नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार के द्वारा अभी एक नया लेबर कोड जारी किया गया है। यानी कि जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड में कर रहे हैं या आप किसी दूसरे फील्ड में या किसी कार शोरूम कंपनी में, प्राइवेट कंपनी है, आप काम करते हैं, आपको जो है सो तनख्वाह मिलता है। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है, इसका क्या कुछ विशेषताएं हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताएंगे। यानी कि नए लेबर कोड का क्या कुछ है प्रमुख विशेषताएं, क्या कुछ इसमें अच्छा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, ये सारा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे, जितने भी लोग काम करते हैं, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों का होती है कि देखिए, ज्यादा एक्सपीरियंस रहने के बाद भी उसको सैलरी कम दिया जाता है प्राइवेट कंपनी में, खास करके ये चीज है। और आपको छुट्टी नहीं मिलता है समय से आपको तनख्वाह नहीं मिलता है, सैलरी नहीं मिलता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम है। उसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने लेबर लॉ में नया एक अपडेट कर दिया है, ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर का कोई भी प्राइवेट कंपनी मनमानी नहीं कर सकता है। देखिए, हम बताते हैं, पहला अगर हम बात करें तो सभी कामगारों को समय से न्यूनतम वेतन की गारंटी। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने जा रहे हैं, तो अगर आपका सैलरी मान लीजिए 10,000 ही रखा गया है, वो 10,000 आपको महीना लगने के बाद आपको मिलना चाहिए समय पे। वो सैलरी, आपका तनख्वाह आपको मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो इस पे आप एक्शन ले सकते हैं, और इस पे सरकार भी एक्शन लेगी कि आखिर आपसे काम कराने के बाद प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आपको पेमेंट टाइम से क्यों नहीं करती है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो सारा जांच पड़ताल किया जाएगा। इसीलिए ये लेबर लॉ बनाया गया है। इससे पहले भी था, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई करके कुछ अपडेट किया जा रहा है, ताकि वर्कर को, जो भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सभी लोगों को इसका सुविधा मिले। आगे हम बात करते हैं, दूसरा नंबर का जो पॉइंट है, युवाओं को नियुक्ति पत्र की गारंटी। आप देखते होंगे, खास करके कंस्ट्रक्शन फील्ड में आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपको न ऑफर लेटर देता है, न ज्वाइनिंग लेटर देता है। अगर आप रिजाइन भी करके चले जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस लेटर भी नहीं देता है। तो ये सब क्या होगा पर कंपनी में, यानी कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, सभी कंपनियां पे ये रूल क्या होगा, लागू होगा। और उनको अगर किसी स्टाफ को हायर करते हैं, अगर आप नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो उसको ऑफर लेटर देना अनिवार्य है, पर व्यक्ति को ऑफर लेटर देना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर का जो पॉइंट है उसमें बताया गया है, महिलाओं को समान वेतन और समान की गारंटी। जैसे आप देखते होंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं जिसके पास योग्यता बहुत है, लेकिन उसके पास क्या रहता है, उसके साथ एक लिमिट लगा रहता है कि आप रात में काम नहीं कर सकते हैं, नाइट शिफ्ट में काम नहीं कर सकते हैं, आपको पुरुष के अपेक्षा सैलरी कम मिलेगा क्योंकि आप महिला हैं। तो ये सब जो है सो भेदभाव देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब महिला कैंडिडेट भी, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हम नाइट शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बाधा नहीं होगा। ये सब रूल बनाया गया है। अब देखिए, और दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि योग्य महिला है लेकिन उसको अब सैलरी 10,000 मिलेगा, अगर कोई पुरुष है तो उसको 30,000 मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस प्रकार से उसका काम है, जितना उसका योग्यता है, उसका योग्यता के हिसाब से उसका सैलरी होना चाहिए। ये हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, चौथा नंबर का जो पॉइंट है उसमें श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। अब जितने भी श्रमिक काम करते हैं उनको जो है सो सामाजिक सुरक्षा कि पूरा फुल गारंटी होगा। कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है प्राइवेट सेक्टर में, किसी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना होता है तो वो जिम्मेदारी पूरा कंपनी का होता है, उसका देखरेख करना, उसका फर्स्ट एड करवाना, इलाज कराना, ये सब सारा काम कंपनी को कराना होगा। इसके बाद है, अब 5 नहीं 1 साल बाद ग्रेजुएटी की गारंटी। अब आप किसी कंपनी में ज्वाइनिंग करते हैं, किसी कंपनी में अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, आप ज्वाइन आज करते हैं, तो आज से ठीक 12 महीने के बाद आप जो है सो ग्रेजुएटी योग्य हो जाएंगे, यानी कि आपको ग्रेजुएटी मिलने लगेगा, आप उसका लाभ ले सकते हैं। पहले 5 साल था, अब आपको 1 साल के बाद ही आपको ग्रेजुएटी मिल जाएगा। इसके बाद है, देखिए, श्रमिकों को सालाना मुफ्त हेल्थ चेकअप की गारंटी। अगर आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो अब आपको उस कंपनी के द्वारा साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप करवाया जाएगा, ताकि आपके साथ कोई बीमारी तो नहीं हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब को देखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, और उसमें
जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, सारे पे ये रूल लागू कर दिया गया है। अब जो है जितने भी वर्कर्स हैं सबको साल में एक बार, आप जहां भी काम कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में है और जिस भी कंपनी में है, आपका साल में एक बार फ्री में हेल्थ चेकअप भी कराया जाएगा। इसके बाद देखिए बताया गया है कि ओवर टाइम करने पर दुगुनी वेतन की गारंटी। यानी कि अगर आप कहीं भी किसी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे, मैं इंडिया का खास करके बात करता हूं, आप किसी भी कंपनी में काम करने जाएंगे तो ड्यूटी आवर बोला जाता है 8 घंटा का ही होता है, लेकिन वहां पे मिनिमम आपको 14 से 15 घंटा काम करना होता है और हर कंपनी ऐसे करवाती है। ज्यादा कंपनी जो आपको है 8 घंटा के बाद छोड़ देती है, लेकिन बहुत सारा कंपनियां ऐसी है जो पूरे आपको 13 से 14 घंटा आपसे काम करवा लेती है। इसके बाद भी ओवर टाइम कराने के बाद उसका कोई भी सैलरी नहीं मिलता है, आपको जीरो, आपको खाने के लिए भी नहीं मिलता है। आप देखते होंगे बहुत सारा ऐसा कंपनी हमने देखा है जो आपको ओवर टाइम तो करवा लेती है, लेकिन आपको खाने तक का भी पैसा नहीं मिलता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, केंद्र सरकार ने एक नया रूल बना दिया। अब जो भी व्यक्ति ओवर टाइम करेगा, मान लीजिए आप 8 घंटा काम करते हैं, आपका 8 घंटा का एक दिन का दिहाड़ी 800 रुपया है, तो 1 घंटा का 100 रुपया हुआ। अगर आप ओवर टाइम करेंगे 8 घंटा के बाद 1 घंटा आप काम करेंगे तो आपको 200 रुपया मिलेगा। अगर मान लीजिए 2 घंटा कर लिए तो आपको 400 रुपया बन जाएगा। 4 घंटा करेंगे आपको 800 रुपया बन जाएगा, यानी कि डबल वेतन मिलेगा आपको। अगर आपको ओवर टाइम कोई कंपनी कराती है तो आपको डबल वेतन देगी। इसके बाद देखिए और एक नेक्स्ट पॉइंट है, जोखिम भरे काम में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी। मान लीजिए आप अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम कर रहे हैं या मैकेनिकल स्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, आप आउटर साइड में काम कर रहे हैं, 10 मंजिला 40 मंजिला 25 मंजिला का बिल्डिंग है, आप कॉर्नर में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग ऐसे घटना का शिकार हो गए हैं। हो सकता है सेफ्टी बेल्ट अच्छा से नहीं फंसाया था, बेल्ट खुल गया, नीचे गिर गया, आदमी का डेथ हो गया। नहीं तो हो सकता है उसका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी भी प्रकार का इंसिडेंट अगर आपके साथ हो जाता है तो इसमें बताया गया है कि जोखिम भरे कामों में 100% हेल्थ सिक्योरिटी की गारंटी है। जिस भी कंपनी में, जिस भी सेक्टर में आप काम करेंगे, उस कंपनी का जिम्मेदारी है कि आपका सारा सिक्योरिटी देखना, आपका सारा ख्याल रखना। ऐसा अब नियम बन गया है। अब हर कंपनी पे, हर प्राइवेट सेक्टर वाली कंपनी पे ये क्या होगा, अप्लाई होगा, लागू होगा, और इसको कंपनी को क्या होगा, फॉलो करना पड़ेगा। जो कंपनी नहीं करेगा आप उसको कंप्लेन कर सकते हैं, उसके बाद उस कंपनी पे भी क्या होगा, कार्रवाई हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट हम बात करते हैं। इसके बाद बताया गया है इंटरनेशनल मानकों के मुताबिक श्रमिकों को न्याय, यानी कि आप जितने भी लोग काम करते हैं सभी को जो मजदूरी मिलना चाहिए। काम करने के बाद बहुत सारा कंपनियां पैसा नहीं देती है, तो ये सब पे आप क्या होगा, कार्रवाई होगा और इस पे कंट्रोल किया जाएगा। बहुत सारी कंपनियां है जो आप नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन आपको कुछ भी पेपर नहीं मिलता है, यानी कि आपको कुछ ऑफर लेटर नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, या आप कंपनी छोड़ देते हैं तो कंपनी मनमानी करती है, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना के देती है। तो इस सब पर क्या होगा, कंट्रोल होगा, और जितनी भी कंपनी आपसे काम कराएगी उतना दिन का आपको एक्सपीरियंस लेटर, आपको ज्वाइनिंग कराने से पहले ऑफर लेटर, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता है वो सारा करके देना होगा, ताकि आपका एक प्रूफ हो सकता है और ये भी आप साबित कर सकते हैं कहीं पे जो हमने इस कंपनी में इतना दिन काम किया है। तो देखिए और देखिए क्या है, 40 से ऊपर के कर्मियों को मुफ्त हेल्थ चेकअप होगा, यानी कि जो कर्मी 40 वर्ष से ऊपर के हैं उनको क्या किया जाएगा, साल में एक बार फ्री हेल्थ चेकअप उनको भी कराया जाएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। 1 साल की नौकरी करने के बाद ग्रेजुएटी मिलेगा, ये हम आपको बता दिए। तो देखिए मिला जुला करके जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी काम करने वाले लोग हैं और जितने भी लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, सभी के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है। और आप लोगों को भी इस न्यूज को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर आपका अधिकार क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं और आप कंपनी से क्या क्या डिमांड कर सकते हैं, ये चीज का भी जानकारी आपको होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जानकारी आपको हमेशा देखने को मिलते रहे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।